तो अब अगला हमारा समांतर प्लेट संधारित्र से संबंधित जो सवाल है वो ये है। एक ये चित्र दर्शाया गया है। इस चित्र में ए और बी के बीच 1, 2, 3, 4 और 5 ये 5 संधारित्र जोड़े गए हैं। हमें ये पूछा है कि बिंदु ए और बी के बीच में तुल्य धारिता क्या होगी, यानी संयोजन ए और बी के बीच में कितनी धारिता बताएगा। तुल्य धारिता का मान हमें ज्ञात करना है। ये दोनों संधारित्र 1 माइक्रोफैरड के हैं और ये 2 और 2 माइक्रोफैरड का है। तो जब भी हम सवाल इस तरह के लगाएंगे तो हमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो देखनी है वो ये देखनी है कि कौन कौन से संधारित्र हमें आसानी से ये समझ में आ रहे हैं कि श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में। तो हम सबसे पहले चलते हैं यहाँ से, बिंदु ए से चले। यहाँ से 3 रास्ते हैं, ये और एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये। इसका मतलब ये तीनों रास्ते हो गए। इसका मतलब ये यहाँ से समांतर क्रम चालू हो गया। और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़े इस रास्ते पर, तो यहाँ से ये एक ही रास्ता है और दोनों एक ही रास्ते पे आ रहे हैं, यानी कि दोनों के दोनों कैसे हैं, श्रेणी क्रम में है। तो हम चूंकि ये बिंदु ए है तो इस बिंदु को भी यहाँ से यहाँ एक कॉमन तार है, ये भी एक कॉमन तार है, तो इस बिंदु को हम ए और इस बिंदु को हम क्या मान सकते हैं, बी। यानी ये भी ए बिंदु है और ये जो बी है तो ये भी बी बिंदु है। जब भी हम किसी तार से जोड़ देते हैं, जैसे मान लो ये बिंदु ए है, इसे हमने एक तार से जोड़ दिया तो बीच में कुछ भी नहीं लगाया, प्रतिरोध संधारित्र कुछ नहीं लगाया, तो ये बिंदु भी एक ही तरह कार्य करेगा, यानी इसका विभव वही होगा जो इस बिंदु का होगा। तो ये 2 और 2 कैसे हैं, श्रेणी क्रम में। हमने एक बिंदु यहाँ पे मान लिया सी, तो 2 और 2 जब श्रेणी क्रम में होंगे तो श्रेणी क्रम में अगर हम धारिता निकालते हैं तो ये सूत्र होता है C डैश बराबर C/N। या तो हम सूत्र का इस्तेमाल करते हैं 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, या तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। या जब संधारित्र का मान बराबर हो तो हम क्या करते हैं, इसकी जगह C डैश बराबर C/N जब श्रेणी क्रम में होते हैं, जहां N क्या है संधारित्रों की संख्या है और C क्या है प्रत्येक संधारित्र की धारिता। तो यहाँ प्रत्येक संधारित्र की धारिता कितनी है, 2 माइक्रोफैरड। तो हमने लिख दिया C डैश बराबर C/N में 2 माइक्रोफैरड आ गया C का मान, और N कितने हैं, 2 है, तो 2 से भाग दे दिया तो क्या आया, 1 माइक्रोफैरड। इसका मतलब जब हम ये दोनों हटाएंगे तो दोनों हटाने के बाद क्या मिलेगा, एक संधारित्र, और इस तरह से मिलेगा हमें एक संधारित्र। तो ये आ गया एक संधारित्र। इसकी एक प्लेट कहाँ से जुड़ेगी, ए से जुड़ेगी, और एक प्लेट कहाँ जुड़ेगी, सी से जुड़ेगी। तो वही हमने यहाँ दर्शाया है, ये एक ए से जोड़ दी है प्लेट और एक सी से जोड़ दी है, वो दोनों हटा दिए, 2 की जगह क्या आ गया, 1 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र प्राप्त हो गया। अब ये 1 माइक्रोफैरड, अब हमारे पास स्थिति, इसको हमने यहाँ बना दिया वापस, तो अब ये क्या है, 1 माइक्रोफैरड का ये संधारित्र है। अब वापस चलते हैं हम इस बिंदु से, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ये एक ही संधारित्र है, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, एक संधारित्र है, यहां से यहां जा रहे हैं, तो फिर 2 रास्ते आ गए। तो अभी हम इस रास्ते को छोड़ देते हैं। हमें क्या पता चल रहा है, यहां से यहां ये पहला बिंदु ए और ये दूसरा बिंदु सी। तो इस संधारित्र की एक प्लेट ए से जुड़ी है और दूसरी सी से जुड़ी है। इस संधारित्र की एक ए से जुड़ी है, दूसरी सी से जुड़ी है। ऐसा कब होता है, जब 2 संधारित्र कि एक प्लेट एक बिंदु से जुड़ जाए और दूसरी प्लेट दूसरे बिंदु से जुड़ जाए, तो दोनों कैसे होते हैं, समांतर क्रम में। तो हमें कैसे पता चल रहा है, ए और सी के बीच फिर से 2 संधारित्र क्या है, पहले श्रेणी क्रम में थे, अब समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में धारिताएं जुड़ जाती हैं। एक ये है, दूसरा ये है, तो इसको हमने क्या कर दिया, ए और सी के बीच 1 माइक्रोफैरड के 2 संधारित्र समांतर क्रम में है। अतः इनके कारण तुल्य धारिता क्या होगी, C डबल डैश बराबर 1+1। सूत्र क्या लेगा, C बराबर C1 प्लस C2। सूत्र क्या होता है, C बराबर C1 प्लस C2। तो ये आ गया 1+1 यानी 2 माइक्रोफैरड। अब ये दोनों हट गए, इन दोनों के कारण क्या आ गया, एक संधारित्र आ गया। तो अब हम इन दोनों को हटा देते हैं। दोनों को हटाने के बाद क्या आया, ये पहले से एक था, ये दूसरा, ये 2 है, और इन दोनों को हटाया तो ये, इसकी एक प्लेट कहाँ जुड़ गई, ए से, दूसरी प्लेट कहाँ जुड़ गई, ये रहा सी, यहाँ जुड़ गई सी से। अब हम क्या देख रहे हैं, फिर हम वापस चलते हैं इस बिंदु से, यहां से आगे गए ये रास्ता है और यहां से आगे गए ये रास्ता है। इसका मतलब इस बिंदु से 2 रास्ते हैं, इसका मतलब ये दोनों के दोनों कैसे हैं, समांतर। लेकिन यहां से रास्ता एक ही है, तो ये 2 और 2 कैसे हैं, श्रेणी क्रम में। इन दोनों श्रेणी क्रम को खत्म करेंगे तो एक संधारित्र मिलेगा, और उस संधारित्र के साथ ये वाला संधारित्र समांतर क्रम में आ जाएगा, जैसा कि इस चित्र में दर्शाया गया है। तो ये 2 और 2 वापस किस में आ गए, श्रेणी क्रम में। तो तुल्य धारिता क्या हो गई, वही सूत्र C डैश बराबर C/N। तो ये C/N, C का मान क्या है, 2, N बराबर कितना है, 2, संधारित्रों की संख्या 2 है, 2 से 2,
1 माइक्रोफैराड। तो अब ये दोनों हट गए, इन दोनों की जगह क्या आ गया, एक संधारित्र आ गया जिसकी एक प्लेट ए से जुड़ी है, दूसरी प्लेट बी से जुड़ी है। अगर ऐसे संधारित्र हो जिनकी एक प्लेट एक बिंदु से और दूसरी प्लेट दूसरे बिंदु से जुड़ी हो, तो ऐसे संधारित्र किस में होते हैं, समांतर क्रम में। तो ये भी 1 माइक्रोफैराड है और ये भी 1 माइक्रोफैराड, तो ये आ गया 1 और 1 माइक्रोफैराड। अब दोनों संधारित्र कौन से क्रम में है, समांतर। समांतर क्रम में क्या होता है, C बराबर C1 प्लस C2। तो सूत्र क्या लग गया, C बराबर 1 प्लस 1 यानी 2 माइक्रोफैराड। अब अगला सवाल क्या है, समांतर पट्ट कहते हैं प्लेट को, समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैराड है। इसका मतलब यह है कि जब समांतर प्लेट संधारित्र में दोनों प्लेटों के बीच वायु भरी हुई है तब तो धारिता कितनी है, 10 माइक्रोफैराड है। इस संयोजन को चित्रानुसार 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है, जिसमें एक भाग में एप्सिलॉन R1 ये परावैद्युतांक जिसका मान 2 है, दूसरे में परावैद्युतांक जिसका मान 4 है। ये दोनों अलग अलग माध्यम भर दिए जाते हैं। अब कहा जाता है कि इस निकाय की धारिता। तो हमारे पास क्या है, स्थिति इस तरह से है, एक हमारे पास ये समांतर प्लेट संधारित्र है, इनके बीच पहले वायु भरी हुई है, तब उसकी धारिता कितनी है, 10 माइक्रोफैराड। ये ए बिंदु, ये बी बिंदु। अब क्या किया है, इसके आधे हिस्से में, इतने हिस्से में तो एप्सिलॉन R भर दिया R1 और दूसरे में एप्सिलॉन R2 भर दिया जाता है, जैसा कि इस चित्र में दर्शाया गया। हम क्या देख रहे हैं कि ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, D है। लेकिन यहां से इस प्लेट का क्षेत्रफल क्या हो गया है, पूरा क्षेत्रफल यहां से यहां तक था, लेकिन अब यहां से यहां तक क्षेत्रफल क्या हो गया, आधा हो गया, यानी A/2। पहले क्षेत्रफल कितना था, यहां से यहां तक A था और ये दूरी है। क्षेत्रफल कैसे, ये प्लेट ऐसी रखी हुई है, ठीक है, ये प्लेट ऐसी रखी है तो ये लंबाई और ये चौड़ाई, तो ये क्षेत्रफल हो गया, ये पूरी प्लेट। लेकिन जब हमने आधा कर दिया तो क्षेत्रफल क्या हो गया, इधर का आधा, तो A/2 और दूसरे का भी A/2। इसमें एप्सिलॉन R1 है, इसमें एप्सिलॉन R2 है। ये जो संयोजन है ये वास्तव में एक समांतर प्लेट संधारित्र की तरह कार्य करता है। कैसे करता है, चूंकि हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, A/2 है, ये वाला बिंदु किससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, एक प्लेट ये रही, इसका ये वाला बिंदु, ये लास्ट बिंदु, ये कहाँ जुड़ा है, इस A बिंदु से जुड़ा है। दूसरी प्लेट ये रही, जिसका ये वाला बिंदु इधर वाला कहाँ जुड़ा है, A से जुड़ा है। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों प्लेटों के पहले बिंदु A से जुड़ गए हैं और इसी तरह से दोनों के बिंदु दूसरे वाले बिंदु कहाँ जुड़ गए, B से। तो दोनों संधारित्र कैसे हो गए, समांतर क्रम में। अब हम क्या देखते हैं, सबसे पहले सूत्र हम पहले पढ़ चुके हैं, दोनों संधारित्र हमें पता चल गया समांतर क्रम में। माध्यम में संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होती है, एप्सिलॉन0 एप्सिलॉन R इंटू A/D। अगर माध्यम होता है तो सूत्र होता है ये, अगर माध्यम नहीं होता है तो एप्सिलॉन R नहीं आएगा, अगर वायु होगी तो एप्सिलॉन0 A/D के बराबर होता है। फिर क्या देख रहे हैं कि पहले संधारित्र की धारिता C1 बराबर एप्सिलॉन0 की जगह एप्सिलॉन0 है, एप्सिलॉन R की जगह क्या है, पहला माध्यम एप्सिलॉन R1 है, क्षेत्रफल क्या आ गया, A की जगह A/2 और दूरी कितनी है, D है। दूसरे संधारित्र की धारिता C2 बराबर क्या है, एप्सिलॉन0 एप्सिलॉन R2 A/2 और D। ये दोनों संधारित्र की धारिता है C1 और C2। चूंकि दोनों किस में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में सूत्र क्या होता है, C' बराबर C1 प्लस C2। तो दोनों जोड़ देंगे, तो C1 का मान रख दो और C2 का मान रख दो, तो ये मान आ गया C' बराबर एप्सिलॉन0 एप्सिलॉन R1 A/2 था तो 2 नीचे आ गया 2D प्लस इसी तरह एप्सिलॉन0 एप्सिलॉन R A/2D। दोनों में से क्या क्या चीजें कॉमन है, एक तो एप्सिलॉन0 है और A है, तो यहाँ एप्सिलॉन0 और A है और यहाँ D है, तो ये बाहर आ गया। तो एप्सिलॉन0 A अंश में से आ गया और D हर में से कॉमन आ गया। क्या बचा यहाँ, एप्सिलॉन R1/2 और यहाँ बचा एप्सिलॉन R2/2, तो ये मान आ गया। हमने एप्सिलॉन R1 का मान जो दिया था 2 और एप्सिलॉन R2 का मान दिया था 4, ये मान रख दिए। यहाँ 2 रख दिए, यहाँ 4, 2 से 2 एक बार कट गया, यहाँ 1 आ गया और 2 से 2 बार कट गया, ये 2 आ गए। तो हमें मान क्या मिला, ये 1 प्लस ये मिला यहाँ 1 और यहाँ मिला 2। एप्सिलॉन0 इंटू A/D ये होती है वायु में संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जिसका मान कितना दिया है 10। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 10 और ये 1 प्लस 2 3 हो गए इंटू 10 30 माइक्रोफैराड। जहाँ वायु में संधारित्र की धारिता C0 और एप्सिलॉन0 इंटू A/D कितना दिया गया है 10 माइक्रोफैराड। तो अब हमारे पास अगला जो सवाल है
जो भी नंबर है उसका। एक चित्र दर्शाया गया है, इसमें ए और बी के बीच में ये विभिन्न संधारित्र जोड़े गए हैं, जहाँ पर एक संधारित्र सी लिखा है, इसकी धारिता हमें ज्ञात करनी है। ए तथा बी जो संयोजन होगा इसके बीच तुल्य धारिता में दी है 5 माइक्रोफैरड। ये 2 है, ये 1 है, 1 माइक्रोफैरड, 4 और 4 इस तरह से हमें दिए गए। तो हमारा सबसे पहला प्रयास क्या रहता है, ये देखने का कि कौन कौन से संधारित्र श्रेणी क्रम में हैं और कौन से समांतर क्रम में है। तो सबसे पहले हम चित्र में क्या देख रहे हैं, यहाँ ए से चलते हैं, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है। इसका मतलब निश्चित रूप से ये वाला जो बिंदु है, यहाँ से ये दोनों समांतर क्रम। आगे चले, इसके बाद यहाँ इस बिंदु पर पहुंचे तो एक रास्ता ये है और दूसरा रास्ता ये है। इसका मतलब ये दोनों फिर से 2 रास्ते हो गए, तो दोनों समांतर क्रम में है। तो सबसे पहले 1 और 1 दोनों समांतर क्रम को हम खत्म करेंगे और इससे मिलेगा हमें एक संधारित्र। तो 1 और 1 अगर समांतर क्रम में दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या मिलेगा, 1 + 1 2 माइक्रोफैरड। तो ये 2 माइक्रोफैरड पहले से था, इन दोनों को मिला के क्या लिखा हमने, 1 और 1 समांतर क्रम में है, तुल्य धारिता 1 + 1 2 माइक्रोफैरड। तो इससे जो हमें एक संधारित्र प्राप्त होगा, दोनों को मिला के क्या मिलेगा, एक संधारित्र। तो ये मिल गया हमें एक संधारित्र, जिसकी एक प्लेट कहाँ जुड़ जाएगी, यहाँ, और दूसरी प्लेट कहाँ जुड़ जाएगी, इससे जुड़ जाएगी। तो हमें क्या मिला, 2 माइक्रोफैरड। तो ये जुड़ गया, देखो ये 2 माइक्रोफैरड आ गया है। अब इसके बाद देखते हैं इसका ये वाला हिस्सा, यहाँ से आगे चले, यहाँ से एक रास्ता, ये रास्ता, 2 रास्ते हैं, तो मतलब 4 और 4 समांतर क्रम। तो ये 4 और 4 समांतर क्रम में, तो इन दोनों को मिला के क्या बन जाएगा, 4 + 4 8 माइक्रोफैरड। तो जो 4 + 4 हमने यहाँ पे इसको दर्शाया गया है, 4 और 4 + 4 8 माइक्रोफैरड। तो अब 8 माइक्रोफैरड होगा, तो ये दोनों संधारित्र जो हटेंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा, एक संधारित्र, जिसकी एक प्लेट इस सी से जुड़ जाएगी और इसकी एक दूसरी प्लेट जो है वो इस बिंदु से जुड़ जाएगी। तो ये दर्शाया गया है अगले इसमें, ठीक है। तो ए और बी के बीच अब आपको अंतिम स्थिति इस तरह से प्राप्त हो रही कि यहाँ ए बिंदु से चलेंगे तो एक तो रास्ता ये है बी तक जाने का और एक रास्ता ये है। इसका मतलब ये दोनों कैसे हैं, समांतर क्रम में। लेकिन यहाँ ये दोनों क्या है, एक ही लाइन पर हैं, तो दोनों कैसे हैं, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जो धारिता है, उस धारिता का जो सूत्र होता है 1/c बराबर 1/c1 + 1/c2। इस सूत्र को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको ना लिखें तो दोनों में क्या आता है, ऊपर आता है दोनों संधारित्रों का गुणनफल और नीचे हर में आता है दोनों का योगफल। तो c और 8 श्रेणी क्रम में, तो दोनों का अंश में क्या आएगा, गुणनफल c × 8। तो ये आ गया c × 8 और c + 8, ये आ गया c + 8। तो इन दोनों को हटा के हमें क्या मिला, एक संधारित्र, और वो ये मिला है जिसकी धारिता कितनी है, ये है C4। इसको कहा हमने, एक को डैश कहा, एक को डबल डैश कहा, एक को ट्रिपल डैश, ये 4 डैश हो गए। तो इस तरह से ये धारिता आ गई है। तो हमें क्या मिला, ये 8c/8 + c। ये दोनों समांतर क्रम में, क्यों, यहां से गए तो एक रास्ता ये और यहां से गए एक रास्ता, दोनों रास्ते इस बी तक जा रहे हैं। तो इन दोनों को, ये दोनों कैसे हैं, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में तो दोनों का मान जुड़ जाएंगे। तो क्या आया दोनों का मान, एक आ गया 1 + 8c/8 + c। और इन दोनों के कारण ए और बी के बीच जो तुल्य धारिता वो कितनी है, 5 माइक्रोफैरड। तो हम ए और बी के बीच तुल्य धारिता इधर निकाल दी, और ये धारिता दी कितनी है, 5। ए और बी के बीच निकाल रहे हैं, दोनों कैसे हैं, समांतर क्रम में। वो कहाँ है, ए और बी के बीच। दोनों का मान ये आ गया 1 + ये, और इनके बीच धारिता कितनी दी है, 5। तो यहाँ 5 आ गया, तो इसको 1 को इधर ले गया, तो 5 - 1, तो 5 - 1 यानी 4, और 8c/8 इसको हमने क्या कर दिया, 4/1 कर दिया, और इसको 8c/8 + c कर दिया है। अब देखो इसको आगे हम हल कर गए, और इससे हमें निकालना है जो संयोजन में हमें c का मान ज्ञात करना था, तो वो मान हमें ज्ञात हो जाएगा। कैसे ज्ञात होगा देखते हैं, 4/1 8c/8 + c। इनका तिरछे में गुणा कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई। 8 का गुणा इसमें हो गया तो 8c हो गया, ये बराबर 8 × 4 = 32 + 4c। 4c को यहाँ ले गए, 8c - 4c बराबर 32। तो 4c बराबर 32, तो c बराबर 32/4 यानी 8। तो c बराबर 8 माइक्रोफैरड। इस तरह से हम संयोजन की जो तुल्य धारिता है, वो संयोजन नहीं, जो बिंदु C था, जो C संधारित्र, अज्ञात संधारित्र, उसकी धारिता हम ज्ञात कर सकते हैं। वो कितनी आई है, 8 माइक्रोफैरड। अगर हम उत्तर की जांच करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, हमें C का मान क्या मिला, 8। सवाल हमारा किस तरह से था, सवाल ये था, यहाँ C और ये कितना मिला, 8, और यहाँ क्या था, ये 4 और ये 4, और ये संयोजन, यहाँ एक संधारित्र,
यहाँ दो संधारित्र थे, तो वो दो संधारित्र इस तरह से थे, और ये बिंदु B। ये जो हमें मान दिए थे वो एक था, ये एक था, ये दो था, ये 8 हमने ज्ञात कर लिया है, और ये कितना था 4, ये कितना था 4, ये बिंदु A और ये बिंदु B। हमें उत्तर की जांच ये करनी है कि A और B के बीच तुल्य धारिता कितनी थी, 5। अब हमें C पता चल गया, पहले हमें 5 दिया था और C का मान ज्ञात करना था, अब हमें C पता चल गया। हम ये चाह रहे हैं कि A और B के बीच क्या निकलना चाहिए, 5। तो देखो कैसे निकलेगी। 4 और 4 किस में थे, समांतर क्रम में, दोनों को मिलकर बन गया एक संधारित्र, जो कितना आया 8 का, ये आ गया 8 माइक्रोफैराड, ये 8 और 8 कैसे हैं, श्रेणी क्रम में, आधा कितना हो गया 4, तो ये क्या आया 4 माइक्रोफैराड। 1 और 1 किस में है, समांतर क्रम में, इसका क्या मिल गया 2, क्या आ गए श्रेणी क्रम। 2 और 2 किस में आ गए, श्रेणी क्रम में, तो 2 और 2 आधा कितना हो गया C/N, 2/2, तो क्या आया 1। तो इनके बीच क्या मिला हमें, 1 माइक्रोफैराड। A और B के बीच 1 4 और 1, 4 और 1 समांतर क्रम, 4 + 1 5, आंसर कितना था 5। तो इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। अगला सवाल है, पृथ्वी को गोलाकार चालक मानते हुए इसकी धारिता की गणना करना है। पृथ्वी की त्रिज्या अगर आपको सवाल में नहीं दी जाती है तो आपको याद भी रखना है, 6400 किलोमीटर होती है, 6.4 × 10⁻6 मीटर के बराबर। हम क्या जानते हैं, पृथ्वी कैसा है, गोलाकार चालक, और गोलीय चालक की धारिता क्या होती है, C = 4πε0r। अब हम यहाँ क्या करते हैं, इसको आसान करने के लिए 4πε0 को अगर हम हर में ले जाए तो ये क्या हो जाएगा 1/4πε0। तो ये जो 1/4πε0 अगर वापस इसको लिखे तो अंश में पहुंच जाएगा, तो यही माना जाएगा। तो 1/4πε0 क्यों किया, क्योंकि इसका मान हम जानते हैं, 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁻9। r का मान हमें दिया गया है पृथ्वी की त्रिज्या, तो हम पृथ्वी की त्रिज्या का मान रख दिया इस सूत्र में, C = r/, ये जो सूत्र है, तो C = r का मान 6.4 10⁻6, पृथ्वी ये आपका 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻9। यहाँ से हम काट देंगे इसे, यहाँ से 10⁻3 बचेगा ये, और ये 10⁻6 से 6 खत्म हो जाएगा। 6.9/6.4/9 × 10⁻3, 9 का भाग इसमें देंगे तो 9 से कम है तो क्या आएगा 0.0 लग जाएगा, और ये इस तरह से आप भाग दे सकते हो, ये 711 आएगा। 10 की पावर ऊपर पहुंचेगा तो -3, 0.711 10⁻−3, ये फेरेड में आई है। अब इसे हमें मान लो माइक्रोफैराड में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करें 10⁻6 से गुणा कर दें अंश में और 10⁻6 से भाग दें, तो इससे ये संख्या कट जाएगी, तो इसमें कोई अंतर नहीं आएगा इस मान में। और ऐसा हम कर सकते हैं, जब हम ऐसा करेंगे तो हम इस अंश की राशि का गुणा तो करेंगे इसमें, ठीक है। तो इस संख्या का जब हम इस पूरे में गुणा करेंगे तो एक तो ये दशमलव है, दशमलव अगर हम यहाँ से हटा देते हैं, अगर हमने दशमलव, तो यहाँ क्या आ जाएगा 10⁻3, ये 10⁻3 ऊपर पहुंचेगा तो -3 हो जाएगा, तो ये 10⁻−3 और 10⁻+6 और ये 10⁻−3 रहेगा। ये आपस में क्या होंगे, कटेंगे। अगर यहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं वापस बता देता हूँ कि इसमें क्या होगा, ये जो मान आया है इसमें हम क्या करेंगे 711, ये 0 पॉइंट लिखा है और 10⁻−3 लिखा है, हमने 10⁻6 से क्या कर दिया गुणा और 10⁻6 से क्या कर दिया भाग। अब ये हमने दशमलव हटाया तो यहाँ क्या आ गए 1000 आ गए, और ये 10⁻3 हमने यहाँ से हटा दिए तो माइनस से नीचे आएंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस के, तो ये क्या हो गए, ये भी 1000 हो गया, तो ये तीनों ये और ये कट गए, क्या बचा 711, तो ये हो गया 711 और अपॉन 10⁻6, तो क्या आया 711 × 10⁻−6, और इस 10⁻−6 को क्या लिखते हैं माइक्रो, तो ये 711 क्या आया माइक्रोफैराड। अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि पृथ्वी को गोलीय चालक मानते हुए अगर हम इसकी धारिता ज्ञात करें तो पृथ्वी की जो धारिता प्राप्त होती है वो 711 माइक्रोफैराड, जो कि 1 फैराड से बहुत कम है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि 1 फैराड धारिता का संधारित्र बनाना संभव नहीं है, क्योंकि इस संधारित्र की जो धारिता है, अगर हम 1 फैराड धारिता का संधारित्र अगर हम बनाना चाहते हैं तो इस पृथ्वी की त्रिज्या से उसका आकार जो होगा वो लगभग 1400 गुना होगा, अतः हम कह सकते हैं हम उसे बनाना संभव हमारे लिए नहीं है।